हेलो दोस्तों, मैं आर के आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉग्निशन लर्निंग सेंटर फॉर ऑल। आज से हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, इससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आज से हम लोग ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इससे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टेट PCS या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। सो वी कैन से दैट स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। एक्चुअली ज्योग्राफी शब्द का जिन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था उनका नाम है इराटोस्थेनिस। ये एक ग्रीक स्कॉलर हैं जिन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किया था, और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है। एक्चुअली ज्योग्राफी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी में पहले हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी के बारे में फिर पढ़ेंगे, उसके बाद ओशिनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने को है, बट हम लोग जैसे जैसे आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग उसके डिटेल्स में जाते जाएंगे। सेकेंडली ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग मेनली सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, सेटलमेंट में क्या क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, इन सब के बारे में पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी में एक्चुअली पढ़ना होता है कि जो भी फिजिकल फीचर्स अर्थ पे हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट में जो भी फिजिकल फीचर्स हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। एंड ओशिनोग्राफी में जो भी ओशियन में फिजिकल फीचर्स हो रहे होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। एक्चुअली ज्योग्राफी को हम लोग एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। मीन्स किसी पीपल और उनके इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसको इस तरह से भी हम लोग ज्योग्राफी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने पहले बोला था, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दो तरह से ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है। देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। फिजिकल ज्योग्राफी में पहले रॉक्स आते हैं, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, अर्थ कैसे आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। PTT मीन्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लैंडस्लाइड्स कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी चीज़ें जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये हमारे आ जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। मीन्स ट्रॉपिकल रीजन पे कितना प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल रीजन पे कितना प्रेशर है, पोलर पे कितना प्रेशर है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। फिर जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, वेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत चीज़ें पढ़ने को, ये सब हमारे आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद आते हैं वेव ऑरिजिन कैसे होता है, इसका हाइट क्या होता है, टाइड क्या होता है, और कोलर रीफ क्या होती है, ये सब आ जाती है हमारी ओशिनोग्राफी में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ये सब जितनी भी चीज़ें, ये सब पूरे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ये हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें हम लोग डिटेल्स एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसा कि ये था फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल ज्योग्राफी एंड सेकेंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग इसको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वर्ल्ड, इंडिया एंड स्टेट। स्टेट मीन्स सपोज आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उस बिहार के बारे में आपको पढ़ना होगा कि बिहार में क्या क्या होते हैं। जैसे वर्ल्ड के बारे में अगर आपको रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना होगा, पहले कि पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द वर्ल्ड, उसका पॉलिटिकल सेटअप क्या है, फिर वही इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप क्या है, फिर वही अगर सपोज आप बिहार का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का पॉलिटिकल सेटअप क्या है उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड में कौन से माउंटेन्स कहाँ पे हैं वो सब, फिर इंडिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, फिर स्टेट में कौन कौन से माउंटेन्स हैं। इम्पोर्टेंट रिवर, जस्ट लाइक अगर रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो किस किस स्टेट को क्रॉस कर रहा है, उसका कैचमेंट एरिया क्या है। अगर सपोज एक रिवर स्टार्ट होता है कहीं से तो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, वहाँ से लेके कहाँ पे वो रिवर कहाँ तक जा रहा है, कहाँ पे गिर रहा है, उसका एरिया क्या है, किस किस स्टेट को क्रॉस कर रहा है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर इंडिया में कौन कौन से रिवर है वैसे, फिर स्टेट में कौन कौन से रिवर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट के बारे में,
फिर इंडियन डिजर्ट, फिर स्टेट डिजर्ट। उसके बाद पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है ये सब। फिर इंडियन सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर स्टेट की सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया रीजनल ज्योग्राफी, जो कि एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। सेकंड देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में फिर हम लोग इसको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, वर्ल्ड, इंडियन, स्टेट। वर्ल्ड में फिर पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, टर्शियरी एक्टिविटी क्या है। फिर इंडिया में भी वैसे ही देख लेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, टर्शियरी एक्टिविटी क्या है, एंड स्टेट में भी देख लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी क्या है। ये तो हो गया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग को ज्योग्राफी किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्या क्या पढ़नी है, इन सब बारे में ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक एक करके डिटेल्स पढ़ते जाएंगे। सो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, लॉकडाउन में मज़े लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।